नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के संज्ञान अधिगम और बाल विकास, जो आपका पहला प्रश्न पत्र रहेगा, उसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हम कर चुके हैं। आज हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। 5 इकाइयाँ हैं इसमें, 5 इकाइयों के हम रिक्त स्थान आज हल करने वाले हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें 5 इकाइयाँ हैं। पहली से 10, दूसरी से 15, तीसरी से 20, चौथी से 15 और 5वीं इकाई से 10। ऐसे 70 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे करवा चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट बनी है तो प्लेलिस्ट से आप जाके देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 2 आता है, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि रिक्त स्थान रहते हैं। प्रत्येक 1 नंबर का आपका होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अगला है, मनोवैज्ञानिक गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। सीखने के 3 स्तर होते हैं। सीखना वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जब एक सीखा गया कार्य दूसरे कार्य के अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करने लगे तो हम उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। 7वां है, स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं। 8वां है, किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण है। टॉलमैन ने 1949 में अपने शोध पत्र में सीखने के 6 प्रकार बताए हैं। सीखने का कोई उद्देश्य होता है। रटकर सीखने में व्यक्ति बिना अर्थ समझे उसे दी गई सामग्री को सीखता है। अगला है, प्रभाव के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। इसके ये उत्तर हैं, मैच कर लीजिएगा। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। इसके बाद अगली जो इकाई है, इकाई 2, बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम इसके रिक्त स्थान करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय पियाजे ने दिया। पियाजे मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विशेषज्ञ थे। अगला है, सीखना मनुष्य की जन्मजाति प्रकृति है। चिंतन का आरंभ समस्या से होता है। संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था बाल्यावस्था है। 6 से 8 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास के बजाय मानसिक विकास में तीव्रता होती है। किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को पोषण प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन का अत्यंत सरल रूप है। भाषा केवल पारस्परिक संपर्क बनाने का ही साधन नहीं बल्कि चिंतन का भी साधन है। चिंतन सभी प्रकार से एक संज्ञानात्मक व्यवहारिक क्रिया है। एनकोडिंग स्मृति का एक घटक है। ये आपका 2022 में आया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इकाई 3 रहेगी, संज्ञान एवं अधिगम। पहला रहेगा इसमें, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में सम्मिलित हैं। दूसरा है, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तीसरा है, उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को अभ्यास कहा जाता है। चौथा है, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। 5वां है, संज्ञान एवं संवेग के बीच द्विदिशीय प्रकार का संबंध होता है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को समग्राकृति सिद्धांत भी कहते हैं। वायगोत्स्की ने 1896 से 1934 में सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया। अधिगम परिवर्तन है। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। यहाँ पर साहचर्यात्मक हो जाएगा। अगला है, मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यहाँ पर ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा।
इसके बाद है इकाई 4 भाषा एवं संप्रेषण। इसका पहला प्रश्न रहेगा, भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जब भाषा को लिपि में लिखा जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। एस्किमो ध्रुवों पर रहते हैं। श्रवण कौशल का संबंध कान से है। श्रवण कौशल के अंतर्गत सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में स्किनर का विशेष योगदान पाया जाता है। भाषा संवाद व संप्रेषण का माध्यम है। भाषा बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर सीधा असर डालती है। भाषा संस्कृति का हिस्सा है। अच्छी कहानियों में सरलता व बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। कहानियाँ अच्छी तरह सुनने की क्षमता का विकास करती हैं। कहानी के 8 प्रकार होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यय वह विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। अगला है संप्रेषण द्विगामी प्रक्रिया है। इसी के साथ ही ये सारे आंसर हैं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके 2022 में पूछे गए थे। अंतिम है इकाई 5 खेल स्व एवं नैतिक विकास। घर में खेले जाने वाले खेल भीतरी खेल कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं तो वह सामूहिक खेल कहलाता है। वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। वह व्यक्ति जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों की चर्चा की गई है। एक व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों तथा व्यवहार आदि के संबंध में जो मत रखते हैं वही उनका स्वानुभूति कहलाता है। व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं का जो स्वमूल्यांकन करते हैं उसे आत्मसम्मान कहते हैं। व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में उदात्तीकरण मनोरचना का प्रमुख स्थान है। कोहल वर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार तर्क शक्ति बताया है। संप्रत्यय बालकों का विकास किशोर अवस्था में होता है। संवेगों का आधार व्यक्ति में जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का एक भाग है। फुटबॉल शारीरिक खेल है। इसी के साथ ही ये सारे रिक्त स्थान आपके करवा दिए। यहाँ पर ये सारे उत्तर हैं, मैच कर लीजिएगा। किसी में डाउट लगे तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी परीक्षा की ऐसी तैयारी करवाऊंगी जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।